तुम हाँ, तुम जो ये देख रहे हो, कितनी बार तुमने खुद से कहा है, बस एक आखिरी कोशिश, और फिर वही नतीजा, वही असफलता, वही दर्द। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम जितना मेहनत करते हो, जिंदगी उतनी ही तुम्हें नीचे गिरा देती है? लोग कहते हैं मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में अब तक सिर्फ रिजेक्ट ही आया है। अगर ये सच है तो ये कहानी तुम्हारी है। एक खाली कमरा, दीवारों पर सीलन, छत से टपकती बूंदें और हवा में एक अजीब सी ठंडक। उस कमरे में बैठा है एक लड़का, बेरोजगार, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उसकी पहचान बन चुका है। कोने में पड़ा उसका बैग, जिसमें भरे हैं सैकड़ों सपने और उनके साथ सैकड़ों रिजेक्शन लेटर्स। वो एक कागज उठाता है। हम आपको सूचित करते हैं कि आप इस पद के लिए चयनित नहीं हुए। वो मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ बाहर है, अंदर सब कुछ टूट चुका है। फोन साइलेंट है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। दोस्त अब बस यादों में है, और परिवार, उनकी आवाज अब भी गूंजती है। कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? तुमसे कुछ नहीं होगा। उसके हाथ कांपते हैं। वो दीवार पर सिर टिकाता है और पहली बार वो खुद से पूछता है, शायद वो सही कह रहे हैं। रात और गहरी हो जाती है, कमरा और खाली लगने लगता है। वो छत को घूरता है, आंखें खुली हैं, लेकिन अंदर अंधेरा है। और तभी एक ख्याल आता है, धीरे धीरे जहर की तरह फैलता हुआ, अगर मैं ही ना रहूं तो ये सब खत्म हो जाएगा। उसकी सांस रुक जाती है, दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगती है। वो धीरे से उठता है, कदम भारी है, लेकिन वो चल रहा है एक ऐसे फैसले की ओर जहां से कोई वापस नहीं आता। टेबल पर रखा है उसकी जिंदगी का आखिरी जवाब। वो उसे घूरता है, हाथ आगे बढ़ाता है, और जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने वाली होती हैं, अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक होती है। इस वक्त इस कमरे में कौन हो सकता है? वो जम जाता है, दिल फिर से तेज धड़कने लगता है, और यहीं से उसकी कहानी बदलने वाली है। दरवाजे पर दस्तक अभी भी गूंज रही थी, ठक ठक ठक। उसका दिल तेज हो गया। इस वक्त कौन? वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, हर कदम भारी, हर सांस अधूरी। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली, दरवाजा खोला, और बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और जैसे पूरे कमरे में फैल गया। उसने बाहर झांका, खाली गलियारा, सन्नाटा। शायद मेरा भ्रम था, वो बुदबुदाया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां कुछ था, एक परछाई, लेकिन वो उसकी अपनी परछाई नहीं थी, क्योंकि वो हिल नहीं रही थी, जबकि वो खुद हिल रहा था। उसका गला सूख गया। ये क्या है? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और फिर उसने सिर उठाया, जैसे वो उसे देख रही हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हट गया। कौन है तू? कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर एक आवाज, गहरी, स्थिर, लेकिन अंदर तक उतर जाने वाली। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? उसकी सांस अटक गई। कि कौन हो तुम?
आवाज और करीब आई। मैं वही हूं जिसे तुम हर बार दबा देते हो जब तुम हार मानते हो, जब तुम खुद को कमजोर कहते हो, जब तुम दुनिया के डर से पीछे हटते हो। मैं तुम्हारा असली रूप हूं। उसकी आंखें फैल गई। नहीं, ये सच नहीं है। मैं हार चुका हूं। आवाज तेज हो गई। हार? या तुमने कोशिश करना छोड़ दिया है? कमरे में अचानक जैसे तूफान उठ गया। कागज उड़ने लगे, रिज्यूमे हवा में बिखर गए। हर बार जब तुम गिरे तुम उठ सकते थे, लेकिन तुमने क्या चुना? दर्द को या लड़ाई को? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कोशिश की थी बहुत बार। आवाज शांत हो गई। कोशिश या सिर्फ उम्मीद? कोशिश वो होती है जो तब भी जारी रहती है जब कोई उम्मीद नहीं बचती। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन पहली बार उसे अपने दर्द की सच्चाई समझ आ रही थी। तुम मरना चाहते हो, आवाज फिर गूंजी। लेकिन सच ये है, तुम जीने से डरते हो। उसका शरीर कांप उठा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर बताओ, अगर तुम्हें एक आखिरी मौका मिले, क्या तुम लड़ोगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी सांसें भारी थी, दिल तेज धड़क रहा था। और फिर धीरे से, बहुत धीरे उसने कहा, अगर एक मौका मिले तो मैं लड़ूंगा। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली, परछाई चमकने लगी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन जाते जाते वो एक बात छोड़ गई। मरने से पहले एक बार जी कर देखो। कमरा फिर से शांत हो गया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वो अब वैसा नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन इस बार उनके पीछे एक चिंगारी थी, एक सवाल। क्या सच में मैं बदल सकता हूं? और यही सवाल उसकी किस्मत बदलने वाला था। कमरा फिर से शांत था। वही दीवारें, वही सन्नाटा, वही टूटी हुई रात। लेकिन कुछ बदल चुका था। वो वहीं खड़ा था जहां कुछ देर पहले वो खत्म होने वाला था। उसकी सांसें अब भी भारी थी, दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, एक सवाल था। क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं, या मैं खुद को कमजोर मान चुका हूं? वो धीरे धीरे आईने के सामने गया। आईना धुंधला था, जैसे उसने भी उसे साफ देखना छोड़ दिया हो। उसने अपनी हथेली से उसे पोंछा और पहली बार उसने खुद को ध्यान से देखा। बिखरे बाल, थका चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी। जिंदगी, एक बुझती हुई लेकिन अभी भी जिंदा चिंगारी। उसके दिमाग में वो आवाज फिर गूंजी। तुम मरना चाहते हो या तुम उस दर्द से भागना चाहते हो जिसे तुम्हें जीतना है? वो चुप रहा, क्योंकि इस बार उसके पास कोई बहाना नहीं था। सच सुनो, दुनिया ने तुम्हें नहीं हराया। तुम हर बार खुद हार मानते गए। उसकी आंखें नम हो गई। हर रिजेक्शन, हर असफलता वो तुम्हें रोकने नहीं आई थी, वो तुम्हें तैयार करने आई थी। उसने धीरे से अपने सारे रिजेक्शन लेटर्स उठाए। उन्हें देखा, हर एक कागज पर उसकी हार लिखी थी। लेकिन इस बार उसे उनमें एक और चीज दिखी, सबूत कि उसने कोशिश की थी, कि वो गिरा था लेकिन हर बार उठा भी था। तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो चुके हो। आवाज और गहरी हो गई।
लेकिन सच्चाई ये है, तुम अभी शुरू भी नहीं हुए। वो कुर्सी पर बैठ गया और अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़ लिया। आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार ये कमजोरी के आंसू नहीं थे। ये वो आंसू थे जो इंसान तब बहाता है जब उसे अपनी सच्चाई समझ में आती है। तो अब क्या करूं मैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अब जीना सीखो। पहला सच, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। न कोई दोस्त, न कोई रिश्ता, न कोई चमत्कार, तुम्हें खुद उठना होगा। दूसरा सच, दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम उसके साथ जीना सीख सकते हो और एक दिन वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा। तीसरा सच, तुम्हारी कीमत किसी नौकरी, पैसे या लोगों की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारी हिम्मत से तय होती है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे, लेकिन वो खड़ा था। वो टेबल की तरफ गया जहां कुछ देर पहले उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। उसने उस आखिरी चीज को उठाया, कुछ पल उसे देखा और फिर धीरे से नीचे रख दिया। नहीं, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इस बार उसमें फैसला था। मैं ऐसे खत्म नहीं होऊंगा। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई और उसके चेहरे को छू गई। दूर आसमान में हल्की सी रोशनी दिखने लगी थी। सुबह होने वाली थी। आज से उसने खुद से कहा, मैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा। ना किसी से तुलना, ना किसी से उम्मीद, बस खुद से लड़ाई। वो नीचे बैठा, अपने सारे कागज इकट्ठा किए और एक एक करके उन्हें सही जगह रखने लगा। कमरा अब भी खाली था, लेकिन इस बार वो कमरा नहीं, उसकी सोच बदल रही थी। वो आईने के सामने गया और खुद से कहा, तू हार नहीं है, तू एक कहानी है जो अभी लिखी जा रही है। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और इस बार वो मुस्कुराया। सच में उस रात एक इंसान मर गया, वो जो हार मान चुका था, और उसी रात एक नया इंसान पैदा हुआ जो टूट चुका था लेकिन अब झुकने वाला नहीं था। तो सुनो, अगर तुम भी उसी कमरे में बैठे हो जहां सब खत्म लगता है, तो याद रखो, ये अंत नहीं है, ये वो मोड़ है जहां से असली कहानी शुरू होती है। तुम्हें बस एक काम करना है, हार मानने से पहले एक बार और लड़ना है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि शायद आज तुम्हारे अंदर भी वो चिंगारी जल चुकी है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है।